आपने मुझे आज मांग संख्या 18 गृह पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस का मुख्य कार्य है अपराध एवं अव्यवस्था को रोकना तथा कानून का पालन करवाना एवं आम जन को न्याय दिलाना। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देश के हर नागरिक को अधिकार है कि उसे तुरंत न्याय मिले, लेकिन आज संसाधनों की कमी, मैन पावर की कमी के कारण प्रदेश के हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 25,000 से ज्यादा केसेस एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट के कारण से पेंडिंग है। लगभग 15,000 से अधिक रेप पीड़िताओं को न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि एफएसएल और डीएनए की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, 2020 से ही लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। डीएनए रिपोर्ट के लिए प्रदेश में केवल 7 यूनिट्स हैं, जबकि वर्कलोड के हिसाब से 35 यूनिट की जरूरत है। अगर हम हमारे दूसरे राज्यों को हम देखें तो दिल्ली में एफएसएल में डीएनए की यूनिट 25 है, हरियाणा में 20 है, एमपी में 23 है और यूपी में 22 है। तथा पुलिस, हमारे राजस्थान के पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी स्वीकार किया है कि एफएसएल के एक्सपर्ट ओपिनियन के बिना दोषियों को सजा दिलाना बहुत मुश्किल है। प्रदेश एफएसएल के डायरेक्टर ने भी यह स्वीकार किया है कि समय पर एफएसएल रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह आग्रह रहेगा कि इस संबंध में देखें और इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी बार बार नाराजगी जाहिर की है तथा प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर भी तलब किया गया। माननीय सभापति महोदय, नए क्रिमिनल लॉ में बदलाव के बाद अब एफआईआर से लेकर फैसले पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। अब हर अनुसंधान अधिकारी को कंप्यूटर की अतिरिक्त जानकारी होना अति आवश्यक है, लेकिन आज भी राजस्थान पुलिस के 80-90% प्रतिशत आईओ आज भी कंप्यूटर ज्ञान में निपुण नहीं है। अभी तक इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब नए कानून आने के बाद में प्रदेश के थानों में अनुसंधान अधिकारियों तथा निजी तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर रखना शुरू कर दिया है। और कार्यकाल जैसा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और अधिकारी बेंच पूरा खाली पड़ा है। सब बैठे। नहीं, पिछले और अब की बात नहीं कर रही हूँ। हमने जो गलती करी वो आप भी करेंगे क्या? सही है, आपका कथन अभी आ रहा है। 1 मिनट बाद आपका कथन सही है, बैठ रहे। माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर्स को मुकदमों की एवं अनुसंधान पत्रावलियों के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी होती है। उनकी पहुंच पूरे थाने के संपूर्ण क्राइम रिकॉर्ड तक रहती है। अनियमित नियुक्ति होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वर्तमान में अधिक पुलिस थानों के रिकॉर्ड और अनुसंधान की गोपनीयता पूरी तरह से खत्म हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके समाधान के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में से 1/3 पद कंप्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल में तब्दील किए जाएं और कंप्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल की भर्ती सामान्य कांस्टेबल से अलग कंप्यूटर ऑपरेटर की विशेषज्ञता को शामिल रखते हुए की जाए। माननीय सभापति महोदय, चेतक वाहन पुलिस गश्त की नाकेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन इसकी गोपनीयता में सबसे बड़ी सेंध प्राइवेट ड्राइवरों के माध्यम से लग जाती है। इसके समाधान के लिए प्राइवेट ड्राइवरों को रखने की व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और इसके बजाय कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के जो पद हैं वो क्रिएट करके इसके अंदर ड्राइवर रखे जाने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे डेगाना विधानसभा क्षेत्र में थामला पुलिस थाना है। वहां पर उसके थामला क्षेत्र के अधीन, इस थाने के अधीन बजरी खनन क्षेत्र होता है। आलियावास, बीजातल, लूंगिया और रोहिसा में बजरी क्षेत्र है। कुछ माह पहले ही खान विभाग के द्वारा
बजरी खनन के प्लॉट्स नीलाम किए गए और बजरी जो धारक हैं, जो लीज होल्डर, उनके द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए की लीज मनी जमा कराई गई है। लेकिन इन क्षेत्रों में अभी तक बजरी खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, प्रक्रियाधीन है। पुलिस अधीक्षक नागौर के द्वारा थामला पुलिस थाने में एएसआई सूरजमल को लगाया गया। थाने में पदस्थापन के कुछ समय बाद ही एसआई सूरजमल बजरी माफियाओं से सांठगांठ कर अवैध बजरी खनन कार्य को प्रोत्साहन देने लगे और बदले में मोटी रिश्वत प्राप्त करने लगे। समय समय पर मेरे द्वारा एसपी नागौर को अवगत कराया गया। हद तो तब हो गई जब 27 सितंबर 2024 को रियाबड़ी के सहायक वनपाल ने पुलिस थाना थामला में नामजद लोगों के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम आल्यावास में वन क्षेत्र की फेंसिंग एवं सीमेंट पोल को क्षतिग्रस्त कर वन क्षेत्र में जेसीबी एवं डंपर द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। महोदय, एसएचओ थामला द्वारा अवैध खनन कार्य करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा सहायक वनपाल के साथ दुर्व्यवहार किया। थानेदार ने गाली गलौज की, उसे धमकाया कि अब की बार शिकायत की तो तुझे ही बंद कर दूंगा। एसएचओ द्वारा आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजी बात सुनो, बूंदी से आने वाले विधायक, कभी कभी सत्य को भी स्वीकार करो। आपके वहां भी क्या हाल है हमें पता है। थामला क्षेत्र के लोगों ने मुझे अवगत कराया कि एसएचओ अवैध बजरी संचालन में प्रयुक्त प्रति डंपर से 4 से 5 हजार रुपए लेते हैं। बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली से भी मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों डंपर व ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से एसपी नागौर को सूचित किया गया। उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। उनका जवाब था कि मैं खुद रिश्वत नहीं लेता, मैं पैसे नहीं लेता। इस पर मैंने कहा कि थानेदार लगातार अवैध बजरी संरक्षण का कार्य करवा रहे हैं और मोटी रकम ले रहे हैं। तब मैंने एसपी नागौर से कहा कि मैं भी रिश्वत नहीं लेता हूं, मैं भी वहां का विधायक हूं। एसएचओ बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा, ये मैंने सब एसपी नागौर को अवगत कराया। महोदय, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया और तत्पश्चात उस थानेदार थामला को वहां से हटाया गया। महोदय, लीज धारक भी बार बार शिकायत करते रहे, लेकिन एसपी नागौर ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना थानेदार ने ध्यान दिया। और जब बात वो मेरे पास में आए लीज धारक, तो मैंने उनसे कहा कि आप आईजी अजमेर से इस संबंध में शिकायत करें। मैंने आईजी साहब से टेलीफोन पे पूरी बात बताई कि इसी तरह से अवैध खनन कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सहायक वनपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ये फला फला व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, लेकिन एसपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद में 19 फरवरी को 2025 को मेड़ता भास्कर का जो अखबार निकलता है, उसमें यह खबर आई कि बजरी डंपरों से 5,000 रुपए बंदी का खुलासा, 4 लाइन हाजिर, पूर्व एसएचओ को 17 सीसीए नोटिस। मेरा इसमें ये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा इसमें मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जब मैंने एसपी को बता दिया था कि इनको तुरंत हटाया जाए, ये मेरे क्षेत्र का सबसे भ्रष्ट थाना बन गया है और मेरे ख्याल से मेरे देखते देखते कभी ऐसा थानेदार नहीं आया जिसने बिना पैसे कोई भी काम किया हो। लेकिन एसपी के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और एसपी ने कहा कि देखते हैं, और माननीय सभापति महोदय कि देखते देखते वो थानेदार वहां से करोड़ों रुपए रिश्वत के ले गया। और तो और आप देखिए कि यहां से हटने के बाद में उन्होंने उनका पैसा भी इन्वेस्ट वहीं किया, मेरे वहीं पे। मुझे इसकी सूचना मिली है कि उन्होंने 32 या 35 बीघा जमीन मेरे विधानसभा क्षेत्र में खरीदी है बेनामी अन्य लोगों के नाम से, और उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी उन्होंने प्राप्त की है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि एसओजी इसकी जांच करे। और मैं आज इस सदन, पवित्र सदन में मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि विधायी के नाते मेरी भी जांच की जाए कि हम भी वहां क्या करते हैं। क्यों अगर इस तरह की बातें अगर एसपी अपने घमंड में और इस तरह की बातें होगी तो ये सभी के लिए ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि मेरे वहां पे एक ड्राइवर है जो लंबे समय से डेगाना में पदस्थापित है और उसने मेरे चुनाव में, आप उसकी हिम्मत देखिए, मेरे चुनाव में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा, जो अजय सिंह किलक को वोट देगा, उसको मैं ऐसी हालत करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ये जब ऑडियो वायरल हुआ तब उसको कार्यकर्ताओं ने एसपी से कहा और एसपी ने तुरंत हटा दिया। आज वो वापस वहीं पे, और मैं सदन के माध्यम से मैं ये आरोप लगाता हूं नागौर एसपी के विरुद्ध कि वो मेरे प्रति दुर्भावना रखते हैं व्यक्तिगत, और मेरे जो कार्यकर्ता हैं कुछ कार्यकर्ता, उनके विरुद्ध भी वो इस तरह की दुर्भावना रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं, जो हमारे अनुसंधान अधिकारी हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी जो भत्ता मिल रहा है वो बहुत कम भत्ता मिल रहा है। इसके समाधान के लिए बीट कांस्टेबलों को और अनुसंधान अधिकारियों को शून्य ब्याज पर अथवा बहुत कम ब्याज पर निजी वाहन उपलब्ध कराने का आप मतलब इसके देखें, और कम से कम उनको भत्ता 2500 रुपए का भत्ता उनको मिले, ऐसी मुख्यमंत्री जी इस संबंध में देखें। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में 37,016 होमगार्ड्स के पद स्वीकृत हैं, लेकिन आज 28,342 पद भरे हुए हैं और इनमें से महिलाओं के केवल 2,075 हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा कि होमगार्ड जवानों को 12 माह नियुक्ति मिले, इसके लिए सरकार उचित कदम उठाए, उनको भत्ता भी जो दूसरों को मिलता है वो उनको मिले, और होमगार्ड को अन्य राज्यों के भत्ते के समान उन्हें पीपीएफ और चिकित्सा सुविधा भी मिले, ऐसा मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा। माननीय सभापति महोदय, सिविल पुलिस में प्रथम प्रमोशन कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के ऊपर होता है एवं द्वितीय प्रमोशन हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर होता है एवं तृतीय प्रमोशन एसआई से एएसआई उप निरीक्षक के पद पर होता है, जबकि आरएसी घुड़सवार चालक आर्मर में द्वितीय प्रमोशन हेड कांस्टेबल से एएसआई उप निरीक्षक के पद पर होता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग रहेगा कि जिससे द्वितीय प्रमोशन के बाद सिविल पुलिस, आरएसी घुड़सवार चालक आर्मर में वेतन एवं पद की विसंगतियां आ जाती है, जबकि ये समान परीक्षा बाद समान योग्यता से भर्ती होते हैं। इस और भी मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस और देखें। माननीय सभापति महोदय, मेरे वहां पर कुछ 1-2 सालों में काफी चोरियां हुई, डकैतियां हुई और कुछ हत्याएं भी हुई, उनका भी काफी लंबा है 3-3 साल से। तो मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें आप पूरा इसको आप दिखवाएं और क्या इसमें हो सकता है, किस तरह से उनके मुलजिम पकड़ाई में आ सकते हैं, ये आप देखें। माननीय सभापति महोदय, अभी मेड़ता में कुछ किसानों को, जो नागौर जिले के किसान हैं, उनको फसल बीमा का प्रीमियम नहीं मिला 2023 का। जब वो NH 58 पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया, 56 किसानों के नामजद और 300 अन्य के विरुद्ध। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा इसमें किसानों से बात करें, और इसमें दोष तो बीमा कंपनी का है जिसने कि 2023 का भी अभी तक बीमा क्लेम किसानों को नहीं दिया। उनसे बातचीत करें, किसी मंत्री महोदय को निर्देशित करें, एक टीम बनाए कुछ अधिकारी उनसे मिलकर, ताकि भविष्य में इस तरह की जो भी बीमा है या क्लेम जो भी मिलना है उस समय पर मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे डेगाना में कांस्टेबलों की संख्या काफी कम है, 15 कांस्टेबल कम है, वो मुख्यालय है, इसके लिए भी आप ध्यान दें। और एएसआई के 4 पद हैं, वो भी खाली पड़े हैं, एसआई का पद भी खाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी मानना है कि अगर हम पुलिस से हम काम लेना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से अच्छा कार्य करते हैं तो वे उनको भी कई सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरे डेगाना में, थांवला में और पादू थाने, मेरे 3 थाने आते हैं, वहां कोई भी आवासीय जो है क्वार्टर वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, ना कोई वहां पे बैरक है। तो इस संबंध में ध्यान दें और कुछ ना कुछ फंड का आवंटन करें। मैं मेरे मुख्यालय पर अभय कमांड स्थापित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि विभाग, सरकार इसमें हमें तकनीकी सहायता दे, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब हम लगाते हैं
तो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने पिछली बार भी लगाए थे। तो ऐसी व्यवस्था करें कि हम लगाएं, मैं पूरा जो भी खर्च होगा वो सरकार नहीं हम करेंगे, चाहे भामाशाहों से करें, विधायक कोष से करें, लेकिन हमें एक बार तकनीकी हमें सहायता हमें दिलाए। माननीय सभापति महोदय, 2020 में कांग्रेस के शासन के समय जो जिला कलेक्टर थे उनको राशन डीलरों की बहुत शिकायत मिली और उन्होंने अकस्मात ही सब निरीक्षकों से, डीएसओ विभाग से जांचें करवाई, निरीक्षण करवाए। जब उनको पता लगा कि जो बहुत गंभीर अनियमितता जहां पर मिली, वहां जिला कलेक्टर महोदय ने कहा कि इनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराई जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे नागौर में दर्ज हुई, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 9 एफआईआर दर्ज हुई। माननीय सभापति महोदय, 9 में से 8 में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। यह बहुत गंभीर है। एक जिला कलेक्टर और एसपी दोनों एक समकक्ष, जिनके अलग अलग दायरे हैं, और वो रिपोर्ट कराए, अखबारों की हेडलाइन बने कि कलेक्टर ने सबका स्वयं संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन सब पे लग गई है, एक पे नहीं लगी। वो मेरे क्षेत्र का है एफआईआर 76/2020। उसमें शिकायतकर्ता मजबूत था, फिर मेरे जानकारी में आया और वो 20 जो है वो ये जो 76/20 वो पिछले 4 साल थे। तो मेड तो डिवाइस भी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेड था डिवाइस भी। मेरा ये भी कहना है कि जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने इसको लटकाए रखा है इतने टाइम से, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम जयपुर को देखें तो जयपुर में भी वाहन चोरी के बारे में हमें सोचना चाहिए। हमें रात्रि की गश्त को हमें बढ़ाना चाहिए और अंत में जब एक नागरिक की तरह हम पुलिस का मूल्यांकन करते हैं और हम पाते हैं, मैं पाता हूं कि हमारी पुलिस, राजस्थान की पुलिस सबसे अच्छी पुलिस है। लेकिन यह भी है, उसके लिए जरूरी है कि हम भी पुलिस का कंधे से कंधे मिलाकर के उसका साथ दें। और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, जो दूसरे अधिकारी हैं पुलिस में, उनका भी यह दायित्व बनता है कि जनप्रतिनिधि को महत्व दें और क्षेत्र में पूरा फीडबैक लें और सही सही काम वो करवाएं। और मैं मेरे पुलिस के अधिकारियों के लिए, मेरे पूरे पुलिस परिवार के लिए, जो कि इस समय समय पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्थान का नाम बढ़ा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि इतनी शिद्दत से निभाओ अपने किरदार को, कि आपके लिए हमेशा तालियां बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आप